सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं तो मैं बिला किसी तमहीद के मैं जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सुबहान कासमी दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस आजमगढ़ को मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुफ्ती साहब आए और अपनी तकरीर से हम तमाम सामीन को दिल को महसूस फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सौतानि मलऊनानि फिद दुनिया वल आखिरा मिज़मारुन इंद निअमतिन व रन्नतुन इंद मुसीबतिन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, पर्दा नशी ख़वातीन मार बहनों, 25 मिनट का वक्त मिला है, इसी में अपनी बात रखनी है। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। असल इन हज़रात का बयान है। दो बातें आप समझे, एक निकाह और एक है तलाक। ये दो चीज़ें, चूँकि ये मजलिस का जो इनेकाद है वो शादी के मौके पर इस मजलिस का इनेकाद किया गया है, तो एक है निकाह और एक है तलाक। निकाह के अंदर दो हैसियत है, यानी निकाह को दो हैसियत हासिल है, दो जिहत है। एक इबादत की हैसियत हासिल है निकाह को, और एक मुआमलात की हैसियत हासिल है। इबादत की हैसियत, इबादत जानते ही आप, मुआमलात की हैसियत जैसे खरीदो फरोख्त, लेन देन। इसी तरीके से हम किसी से कोई चीज़ आरियत पे लेते हैं, या घर पे कोई चीज़ नहीं है, पड़ोसी से कोई चीज़ मांग लेते हैं, तो इसको लेन देन कहते हैं। तो निकाह के अंदर जो चीज़ें हैं, एक इबादत है और एक मुआमलात है, लेकिन निकाह के अंदर इबादत की हैसियत गालिब है और मुआमलात की हैसियत मगलूब है। इसीलिए निकाह की जो शर्तें पाई जाती हैं, जो शर्तें फुक़हाए किराम ने निकाह के लिए लगाई है, वो शर्तें मुआमलात के अंदर नहीं पाई जाती है। जैसे मान लीजिए आप खरीदो फरोख्त के लिए गवाह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी की दुकान पे जा रहे हैं खरीदने के लिए, तो वहाँ पे आप ये नहीं कहा जाता आपको कि आप गवाह बनाइए, बल्कि आप जाते हैं सामान खरीद कर लेकर चले आते हैं। इसी तरीके से भाई अपनी बहन की दुकान से खरीद सकता है, बहन अपने भाई की दुकान से खरीद सकता है, चाचा अपनी भतीजी की दुकान से खरीद सकता है, इसी तरीके से भतीजी अपने चाचा की दुकान से खरीद सकती है, भांजा भांजी अपने मामू की दुकान से खरीद सकती है, और मामू अपने भांजी की दुकान से खरीद सकती है, और इसी तरीके से खाला के भी वही मामला है। यानी खरीदो फरोख्त में हम खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, लेकिन निकाह में यानी भाई अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता, यानी भाई बहन की शादी नहीं हो सकती। अगर कोई भाई अपनी बहन से शादी करना चाहे तो शरीयत मुतहरा ने इसको हराम और नाजायज करार दिया है। इसी तरीके से मामू अपनी भांजी से शादी नहीं कर सकता, चाचा अपनी भतीजी से शादी नहीं कर सकता, बाप अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकता। तो खरीदो फरोख्त तो कर सकता है, लेकिन निकाह के अंदर जो शर्तें हैं, इसी तरीके से मान लीजिए खरीदो फरोख्त के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। मस्जिद और निकाह के लिए फुक़हाए किराम ने मुस्तहब तरीका लिखा है, शव्वाल का महीना हो, मस्जिद के अंदर हो, तो ये मुस्तहब में से है। वहाँ आप निकाह करें और निकाह की तशहीर करें, निकाह का ऐलान करें। लेकिन खरीदो फरोख्त में न ऐलान करने की ज़रूरत है, और न तशहीर करने की ज़रूरत है, और न किसी को कहने की ज़रूरत है। और निकाह के अंदर गवाह का होना ज़रूरी है, ये शर्त है। बगैर गवाह के अगर कोई आदमी निकाह अपना करना चाहे तो निकाह का इनेकाद नहीं होगा। मिसाल के तरीके पर कादी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे लड़का मौजूद है, लड़की मौजूद है, लेकिन गवाह का पता नहीं है, तो निकाह का इनेकाद नहीं होगा। इनेकाद निकाह के लिए गवाह का होना जरूरी है, लेकिन खरीदो फरोख्त के लिए वहाँ पर किसी गवाही की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर किसी को गवाह बनाने की जरूरत नहीं होती। आपने ये बात समझ ली। अब समझिए ये तलाक, तलाक क्यों अल्लाह ताला ने रखा है?
सबसे हलाल चीजों में खराब चीज अल्लाह तबारक व तआला ने जो करार दिया है वो तलाक को करार दिया है। अबगदुल हलाल इलल्लाहि अत-तलाक, यानी हलाल चीजों में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे मकबूद चीज, सबसे खराब चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक को रखा है। तो तलाक जो है ये कब दी जाती है? चूंकि निकाह का जो असल मकसद है वो मियाँ बीवी के दरमियान सुकून हासिल करना है। अल्लाह ने फरमाया लितस्कुनु इलैहा, कि तुम निकाह के जरिए आपस में सुकून हासिल करो। जिंदगी का पहिया और जिंदगी की गाड़ी बराबर बराबर चले। ऐसा ना हो कि एक पहिया तो पटरी के ऊपर हो और दूसरा पहिया पटरी से नीचे हो, तो फिर जिंदगी नहीं गुजर सकती। तो जब मियाँ बीवी के दरमियान ना इत्तेफाकी हो जाए, अब जिंदगी गुजारने का कोई रास्ता नहीं, मवद्दत से मोहब्बत से अब कोई चारे कार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कानून कुरान करीम के अंदर बताया कि देखो, अगर घर वाली नाफरमान हो जाए, नाशदा हो जाए, तुम्हारी बीवी तुम्हारी बात ना माने, शरीयत की मुखालफत कर रही हो, शरीयत के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजार रही हो, तो तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कानून बनाया, तुम्हारे लिए एक उसूल बनाया, तुम्हारे लिए एक ज़ाब्ता बनाया। उस ज़ाब्ते को पकड़ो, एक उसूल को पकड़ो, उस कानून के मुताबिक तुम अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़ईदूहुन्ना, यानी जब घर वाली नाफरमान हो जाए, शौहर की बात न माने, नाफरमान से मुराद नमाज न पढ़ती हो, नाफरमान से मुराद बेपर्दा रहती हो, नाफरमान से मुराद घरों से बाहर निकलती हो, नाफरमान से मुराद रमजान का रोजा नहीं रखती हो, नाफरमान से मुराद ये नहीं कि वो खाना के अंदर नमक कमी हो गया तो नाफरमानी, ये नाफरमानी नहीं कही जाएगी। चप्पल साफ नहीं किया, इसको नाफरमानी नहीं कहते हैं। कपड़ा साफ नहीं है, इसको नाफरमानी नहीं कहते हैं। शरीयत मुतहरा ने जिसको नुशूज़ कहा है, जिसको नाफरमान कहा है, वो असल नाफरमानी होती है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि बदचलन हो जाए, रास्ते से भटक जाए, रास्ते को इख्तियार न करे, शरीयत के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारे, अल्लाह फरमाते हैं अपनी बीवी को तुम समझाओ। वो समझाने का क्या तरीका है? फ़ईज़ूहुन्ना, तुम नसीहत करो, प्यारी भोली भली तुम कैसी जिंदगी गुजार रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता, नमाज की पाबंदी करो, रोजे की पाबंदी करो, शरई पर्दा करो, घरों के अंदर रहो, किसी से जो नामहरम है उनसे बात मत करो, उनको समझाइए। अगर समझने पर बात समझ गई तो ठीक है, अगर नहीं समझ रही है तो अल्लाह ने फरमाया कि बिस्तर अलग कर लो, यानी इस पे नहीं समझ रही है तो बिस्तर को अलग कर दो, यानी उनके साथ मत लेटो, उनके साथ मत सो। लेटने का मतलब ये होता है कि उसी कमरे में रहना है, यानी उस बिस्तर के ऊपर नहीं लेटना उनके साथ, बल्कि बिस्तर से अलग होकर के उसी कमरे में रहो, कमरे से निकलने की इजाजत नहीं है। अगर इस पे भी मान ले रही है, अगर इसमें भी उनको बात समझ में आ गई तो शरीयत कहती है कि फिर तुम रख लो। अगर इसमें भी नहीं समझ रही है, वज़रिबूहुन्ना, तुम उनको मारो। मारने का हुक्म दिया शरीयत ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। मारने का क्या तरीका है? वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसी मार मारो कि दाग ना निकले, चोट ज्यादा ना आए, यानी मारने का एक ज़ाब्ता बना दिया कि मिसवाक जो होती है, मिसवाक जो इंसान मिसवाक करता है, जिसको हम दतमन कहते हैं, तो उससे मारने में कितनी चोट लगती है, तो वो मारने का तरीका और वो मारने का ज़ाब्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है। अगर मारने पे भी नहीं मानती, यानी शरीयत के खिलाफ चल रही है, मानने पे भी नहीं समझ रही है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि देखो वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअतू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा। अगर इसमें भी बात नहीं मानती तो बीवी के खानदान वालों में से एक आदमी, शौहर के खानदान वालों में से एक आदमी, दोनों को बुलाओ आपस में। जो लोग निकाह में मौजूद थे उनको भी बुलाओ, और दोनों खानदान वाले, ये नहीं कि पंचायत भवन में जाकर के, बेडरूम में जाकर के, कमरे में जाकर के उनको समझाए, उनको बुझाए। दोनों के दरमियान अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है मवद्दत डाल देंगे, मोहब्बत डाल देंगे, तब तो ठीक है। अगर बिल्कुल मामला बरअक्स हो गया, यानी दोनों के अंदर ना इत्तेफाक हो गई, जिंदगी गुजारने का कोई रास्ता नहीं, कोई चारेकार नहीं, तो शरीयत कहती है अब तलाक दे दो। क्यों? इसलिए कि निकाह का जो मकसद है सुकून हासिल करना, मियाँ बीवी के दरमियान वो सुकून मिलने वाला नहीं है, तो शरीयत कहती है अब तलाक दे करके अपनी बीवी को अलग कर दो। मेरे भाइयों, अब हमारे माशरे के अंदर
तलाक क्यों देते हैं? सब्जी में नमक नहीं तब तलाक की बातें करते हैं, कपड़ा साफ नहीं तब तलाक की बातें करते हैं जी, नमाज नहीं पढ़ती तो तलाक की बातें। आज तक किसी मर्द ने अपनी बीवी को नमाज न पढ़ने पर तलाक दिया हो, ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला है। हाँ, सब्जी में नमक नहीं है तब तो तलाक देता है, मैके चली गई तब तो तलाक देता है, और इसी तरीके से कपड़ा साफ नहीं है तब तो तलाक देता है, लेकिन रमजान के रोजा ना रखी है उस पर किसी ने आज तक तलाक नहीं दिया है। तो मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपने जब इतनी बातें समझ ली तो आप समझिए, जब निकाह इबादत है, मान लिया आपने कि निकाह भी इबादत और शरई तौर पे अपनी बीवी को तलाक देना शरीयत के हुक्म के मुताबिक ये भी इबादत है, और नमाज भी इबादत है, रोजा भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, हज भी इबादत है। आपने ये भी जाना, तो जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम डीजे नहीं बजाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम गाना नहीं बजाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम नाचते नहीं हैं, रोजा रखते हैं तो इफ्तार के वक्त नाचना चाहिए हमें ना। अरे भाई, जब निकाह भी इबादत है और नमाज भी इबादत, रोजा भी इबादत, हज भी इबादत, ज़कात भी इबादत, तो हम वहां पे क्यों नहीं नाचते हैं? हमारी बेटी घर से रुखसती हो रही है, हम नाचते हैं वहां पे, क्यों? इसलिए कि हमारी बेटी जा रही है, यानी हमारी गैरत का जो जनाजा निकल चुका है, बेगैरत हो चुके हैं हम लोग। यानी बेटी की रुखसती हो रही है, बेटी दूसरे घर में जा रही है, तो वहां पे हम नाचते हैं, वो भी इबादत और नमाज भी इबादत, तो यहाँ पे क्यों नहीं नाचते? यहाँ पे भी तो नाचना चाहिए, डीजे बजा करके, नाच करके, फोश फोश गाना लगा करके। वहाँ पे बहन भी मौजूद है, बीवी भी मौजूद है, बहन भी मौजूद, बेटी भी नौजवान मौजूद है, वहाँ पे हम फोश गाना लगा करके वहाँ पे हम नाचते हैं कि कल हमारी बहन की रुखसती है, हमारी बहन दूसरे के यहाँ जा रही है, हम नाच लेते हैं जितना नाचते हैं। शराब पी करके, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, शराब पी करके, फोश गाना लगा करके हम नाचते हैं। अरे मेरे भाई, रोजा रखो, इफ्तार के वक्त नाच लो, सहरी के वक्त नाच लो, गाना लगाओ, उस वक्त हम नाचेंगे तब इफ्तारी करेंगे, सहरी खाएंगे तब हम नाचेंगे। ये हमारा ये हाल हो चुका है। मैंने जो अभी हदीस शरीफ पढ़ी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान की जिंदगी में दो हालतें आती है, एक खुशी की हालत आती है और एक गम की हालत आती है। खुशी की हालत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है कि अल्लाह का शुक्र बजा लेना चाहिए। इंसान को खुशी कब होती है? जब कोई कीमती चीज मिलती है, कोई अच्छी चीज मिल जाती है, जो कीमती जौहर इंसान को मिलता है, उस वक्त इंसान खुश होता है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म होता है कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र बजा लाओ। शुक्र क्या बजाना है? 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। इलाहुल आलमीन, ये आपका फजल है, मेरा फजल नहीं था, मेरा कमाल नहीं था, मेरी इसके अंदर कोई इस्तेहकाक नहीं था, आप अपने फजल करम से हमें ये चीज़ इनायत फरमाई है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत शुक्र का क्या है? मौका इनायत फरमाते हैं। और दूसरी बात, एक इंसान को गम होता है। गम कब होता है? जब बेटे का इंतकाल होता है तब, या शौहर का इंतकाल होता है तब, या भाई का इंतकाल होता है तब, या बाप का इंतकाल होता है तब, या कोई कीमती चीज गुम हो जाती है तब, उस वक्त क्या है? इंसान को गम होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे मौके पर हुक्म दिया कि तुम सब्र करो। मोमिन के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। खुशी के मौके पर अल्लाह का शुक्र बजा लाओ और गमी के मौके पर तुम सब्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से मदद तलब करो शुक्र के जरिए, सब्र के जरिए। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो 2 मौके हैं, एक शुक्र का मौका और एक सब्र का मौका। लेकिन शैतान क्या सोचता है? अरे इतना अच्छा मौका है, अगर ये शुक्र बजा लाएगा ये जन्नत में दाखिल हो जाएगा, ये सब्र कर लेगा ये जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इससे बेहतर है कि ब्याह में जो इससे ढोल बजवा लिया जाए, इससे नचवा लिया जाए, इनकी बहनें भी नाचे, इनकी बेटी भी नाचे, इनकी बहू भी नाचे, इनके पूरे खानदान वाले नाचे, इनके पूरे कुम्मा के लोग नाचे। ये बेगैरत हो चुके हैं, ये बेहया हो चुके हैं, ये बेशरम है, ऐसे नापाक हो चुके हैं। रूए जमीन को नापाक कर दिया। अल्लाह ने आंखें दी, जुबान दी, ये नाक दी, ये कान दिए, ये 2 हाथ और 2 पैर दिए। मेरे भाइयों, ये शुक्र बजा लाना, हाथ से अच्छी चीज पकड़िए, पैर से अच्छी जगह पे जाइए, कान से अच्छी चीज सुनिए, आंख से अच्छी चीज देखिए, नाक से अच्छी चीज सुनिए। जाए हम आंख से फिल्म देखते हैं, कान से गाना सुनते हैं, नाक से हम बदबू की चीजों को सुनते हैं। तो बताओ मेरे भाइयों, ये बेगैरती है कि नहीं बेगैरती है? हम रोजा रखें तो वहां पे नाचे,
नाच कर हम रोजा रखें, क्यों? इबादत है वो भी, और ये भी इबादत है। निकाह इबादत है मेरे भाइयों, अफजल तरीन इबादत है। अल्लाह के रसूल ने उस मर्द के बारे में फरमाया जिसकी शादी नहीं है, मिस्कीन उन मिस्कीन उन मिस्कीन उन, वो मिस्कीन है मिस्कीन है मिस्कीन है। साहबा ने पूछा, और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन लैसा लहा ज़ौजुन, कि जिसको क्या है बीवी ना हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, साहबा ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल वो मालदार हो, उनके दरवाजे पर गाड़ी खड़ी है, उनके दरवाजे पर दो गाड़ियां खड़ी है, तब भी वो गरीब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर भी वो गरीब है। और उन औरतों के प्यार में भी फरमाया जिनकी शादी नहीं हुई है, मिस्कीनतुन मिस्कीनतुन मिस्कीनतुन, वो भी मिस्कीना है, वो भी गरीब है, वो भी फकीर है, जिसके पास शौहर नहीं है। साहबा ने पूछा ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या वो औरत जो मजदार है वो गरीब है? कहा कि हाँ वो भी गरीब है, जिनके पास शौहर नहीं है वो भी गरीब है। तो अफजल तरीन इबादत करार दिया। तो इस इबादत में हम नाच लेते हैं, गा लेते हैं। मेरे भाइयों मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के वास्ते मुसलमान को जिस तरह जिंदगी गुजारने की इजाजत है उस तरह जिंदगी गुजारिए। ये जानवरों की तरह जिंदगी मत गुजारिए। एक मोमिन जब रूए जमीन पे बाकी रहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत को दाखिल नहीं करेंगे, कयामत नहीं लाएंगे। लेकिन हम मोमिन हैं, हम क्या है, हम अपने आप को समझे, अपने आप को झांक कर देखे, अपने आप को ताक कर देखे, अपने गिरिबान में झांक कर देखे। अफसोस होता है प्रोग्राम खत्म होगा, उधर शराब पियेंगे, उधर नाचेंगे, बहन मौजूद है, बेटी मौजूद है, माँ मौजूद है, फोश गाना लगा हुआ है और वहाँ पे नाचेंगे, डांस करेंगे, इन उलमाए किराम की बेइज्जती करेंगे। इनको बुलाए दूर दूर से, ये बेचारे हमारे लिए आए, हमें नसीहत करने के लिए आए, हमें समझाने के लिए आए। इनके जाने के बाद जो है इनके किए कराए पे हम पानी फेर देंगे, इनकी बेइज्जत कर देंगे और ये समझाएंगे आप इसी के तो लायक थे, आप इसी के लायक थे। आप आए अपनी बात कहकर चले गए, हम तो नाचेंगे ही, हम तो गाएंगे ही, हम तो सब कुछ करेंगे, बेहयाई की बात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मेरे भाइयों मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उलमाए किराम भी तशरीफ फरमाए, इनके बयानात होने हैं। सिर्फ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अर्ज करता हूँ, एक मोमिन को किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए उस तरह जिंदगी गुजारो। आगे रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, 2-4 दिन के बाद रोजा रखिए, अल्लाह वास्ते रोजा रखिए। बीमारी को बहाना बनाते हैं, अरे भाई 60 साल की जिंदगी हो चुकी, 70 साल की जिंदगी हो चुकी, क्या जिंदा रहने के लिए इंसान आया है? बहुत सारे लोग इस गांव से चले गए। अफसोस होता है कम से कम ये 2 साल की मुद्दत में 10 लोग इंतकाल कर गए, 10 लोग चले गए। कुछ नौजवान भी गए हैं, कुछ औरत भी चली गई, कुछ बूढ़े भी चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे। लाइन में लगे हुए हैं, एक के बाद दूसरे चले जाएंगे। अल्लाह को हम खुश करे, अल्लाह को हम राजी करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह हमें जिंदगी गुजारने का मौका दिया और हुक्म दिया उस तरह हम जिंदगी गुजारे। हमने जो आयत करीमा पढ़ी थी, वो मिन आयातिही अन खलक़कुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह की निशानियों में से आसमान भी है, अल्लाह की निशानियों में से जमीन भी है, अल्लाह की निशानियों में से ये पेड़, ये पौधे, ये दरख्त, ये चांद, ये सितारे, ये फूल, ये बूटे, ये सारी चीजें अल्लाह की निशानियों में से। अल्लाह फरमाते हैं वैसा ही हमारी निशानियों में से एक निशानी मियाँ बीबी का है। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि दादा आदम को, यानी बाबा आदम को मैंने अपने हाथ से बनाया, उनको दिल नहीं लग रहा था, उनको सुकून नहीं मिल रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने दादी हव्वा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खमीर से जो मिट्टी बच गई थी, उस मिट्टी से अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। बाबा आदम लेटे हुए थे, सो रहे हैं, आंख खुलती है, बगल में एक औरत हसीन और जमील खूबसूरत मौजूद है। बाबा आदम ने, अल्लाह ने हुक्म दिया आदम तेरी शादी इससे होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे शादी करवाई और महर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजा। तो मेरे भाइयों, मियाँ बीवी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, सुकून के लिए है। सुकून हासिल होता है मियाँ बीवी से। अगर सुकून हासिल ना हो तो फिर मियाँ बीवी का कोई फायदा नहीं है। तो सुकून हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। तो ये इबादत है, इबादत को इबादत की रखना चाहिए, ये नहीं कि खेल तमाशा बनाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।